सशक्त सेना को बल प्रदान करने के लिए नारायण महायज्ञ का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने यज्ञ का आयोजन किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा भारतीय सेना एवं सशस्त्र बलों को बल प्रदान करने के लिए नारायण महायज्ञ का आयोजन दिल्ली प्रदेश बसंत कुंज एनक्लेव 11 पर न्यास के राष्ट्रीय मंत्री एवं बिहार प्रदेश के प्रभारी राजन कुमार उर्फ आशु चौहान ने कार्यक्रम के मुख्य संयोजक के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष एवं कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज रहे। भारी संख्या में उपस्थित सनातनी हिंदुओं ने यज्ञ में आहुति प्रदान की। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि हर युग में देवता एवं राक्षसों का विध्वंसक शक्तियों का मुकाबला होता रहा है। सत्य की हमेशा जीत रही है। भारतवर्ष तप की भूमि है, इसलिए पाकिस्तान जैसे राक्षस हमारी सेना के सामने परास्त होंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिपाल विडलान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मनीष भंडारे, राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रभारी बिहार प्रदेश राजन कुमार उर्फ आशु चौहान ने कहा कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण विश्व की महानायक है। विषम परिस्थिति से इस भारतवर्ष की रक्षा वही करेंगे। हम सभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करने में अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। न्यायालय के माध्यम से हमने संपूर्ण प्राचीन साक्ष्य रख दिए हैं। जीत हमेशा सत्य की होती है। हम चाहते हैं माननीय न्यायालय अति शीघ्र सवे का ऑर्डर पास कर हिंदू पक्ष की गुहार पर विचार करे, क्योंकि अब समय है अयोध्या के बाद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि अतिशीघ्र बने। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू चंदेल ने कहा कि श्रीधाम वृंदावन में विश्व नारायण महायज्ञ का आयोजन अक्टूबर माह की 2-6-2-7-2-8 3 दिवसीय आयोजित होगा, जिसमें सभी पीठों के शंकराचार्य, जगत गुरु एवं महामंडलेश्वर शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मनोज कुशवाहा, अनीता चौहान, वीरेंद्र सहरावत, नवीन गुर्जर, विश्व प्रताप राघव, प्रियंक गुप्ता आदि मौजूद रहे। सशक्त सेना को बल प्रदान करने के लिए नारायण महायज्ञ का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने यज्ञ का आयोजन किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा भारतीय सेना एवं सशस्त्र बलों को बल प्रदान करने के लिए नारायण महायज्ञ का आयोजन दिल्ली प्रदेश बसंत कुंज एनक्लेव 11 पर न्यास के राष्ट्रीय मंत्री एवं बिहार प्रदेश के प्रभारी राजन कुमार उर्फ आशु चौहान ने कार्यक्रम के मुख्य संयोजक के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष एवं कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज रहे। भारी संख्या में उपस्थित सनातनी हिंदुओं ने यज्ञ में आहुति प्रदान की। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि हर युग में देवता एवं राक्षसों का विध्वंसक शक्तियों का मुकाबला होता रहा है। सत्य की हमेशा जीत रही है। भारतवर्ष तप की भूमि है, इसलिए पाकिस्तान जैसे राक्षस हमारी सेना के सामने परास्त होंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिपाल विडलान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मनीष भंडारे, राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रभारी बिहार प्रदेश राजन कुमार उर्फ आशु चौहान ने कहा कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण विश्व की महानायक है। विषम परिस्थिति से इस भारतवर्ष की रक्षा वही करेंगे। हम सभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करने में अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। न्यायालय के माध्यम से हमने संपूर्ण प्राचीन साक्ष्य रख दिए हैं। जीत हमेशा सत्य की होती है। हम चाहते हैं माननीय न्यायालय अति शीघ्र सवे का ऑर्डर पास कर हिंदू पक्ष की गुहार पर विचार करे, क्योंकि अब समय है अयोध्या के बाद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि अतिशीघ्र बने। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू चंदेल ने कहा कि श्रीधाम वृंदावन में विश्व नारायण महायज्ञ का आयोजन अक्टूबर माह की 2-6-2-7-2-8 3 दिवसीय आयोजित होगा, जिसमें सभी पीठों के शंकराचार्य, जगत गुरु एवं महामंडलेश्वर शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मनोज कुशवाहा, अनीता चौहान, वीरेंद्र सहरावत, नवीन गुर्जर, विश्व प्रताप राघव, प्रियंक गुप्ता आदि मौजूद रहे। आज आशु चौहान जी के निवास पर यहाँ महायज्ञ हुआ है और हमारी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण पर सहयोग करके द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी प्रकार हमारी जो माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उन आतंकवादियों की सफाई के लिए हमारी भारतीय सेना को इतनी शक्ति प्रदान करे, इतना बल प्रदान करे कि वो सभी आतंकवादियों को पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया कर सके। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी शिविर हैं, उन सभी शिविरों का सफाया हो सके और हमारी सेना इस ऑपरेशन सिंदूर में सफल रहे। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के बहुत बड़े योद्धा थे। हमारे सनातन हिंदू यही चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। इस पाकिस्तान का सफाया जब तक नहीं होगा, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। और हमने आज
कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की है, क्योंकि जो नेता ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं, तो ऐसे नेताओं की सद्बुद्धि के लिए भी भगवान से प्रार्थना की है। ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए ये देश हित में और पाकिस्तान के हित में क्या अंतर है। आप लोगों को पाकिस्तान इतना प्रिय है तो पाकिस्तान चले जाओ, और हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी होगी और हिंदुस्तान से प्रेम दिखाना होगा। आज जो अखंड यज्ञ का आयोजन हमारे फलहारी महाराज दिनेश शर्मा जी के माध्यम से यहाँ आशु चौहान जी के फार्म हाउस पे रखा गया है, इसका उद्देश्य एक ही था कि जो जबरन कायर गद्दार पाकिस्तान ने ये जो युद्ध हमारे ऊपर थोपा है, तो अब इसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूं कि उनके जितने भी चाइनीज खिलौने हैं, हथियार हैं, हेलीकॉप्टर हैं, विमान हैं, सब तड़प तड़प करके गिर रहे हैं। लेकिन ये चमत्कार ऐसे नहीं हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी जो शक्ति है, मैं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे